राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। विरुथनी एकादशी के व्रत की कथा पारण का समय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि और महात्म्य क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली, अंत में मोक्ष देने वाली इसकी महत्तम कथा आपसे कहता हूँ। वरुथनी एकादशी के व्रत की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वोत्तर अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या और तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। करुण भाव से भगवान विष्णु जी को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश और मोक्ष मिलता है। वरुथनी एकादशी का जो पारण का समय है, 25 अप्रैल सुबह 5:46 से लेकर 8:23 तक रहेगा पारण का समय। तो कृपया कर पारण का समय पारण के टाइम पर ही करें। और जब आप भोजन ग्रहण करें तो पहला निवाला आपको चावल का ही खाना चाहिए। चावल का भाग खाने से जो पशु पक्षी होते हैं, जो तरीके से वहाँ खेतों में किसान जो खेती करते हैं, चिड्डा चिड्डी होते हैं, उनको वो भाग ग्रहण करने से मिल जाता है, उनका पुण्य मिल जाता है। तो इसीलिए कभी भी एकादशी के व्रत के पारण के समय द्वादश वाले दिन पारण करके प्रथम आप चावल का ही कौर खाएं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।